Last video we discussed about the different types of volcano based on their frequency of eruption. We saw the concept of volcano and the different parts of volcano. इस part में हम start करेंगे distribution of world volcanoes with special reference to the Pacific Ring of Fire. तो ये last part होने वाला है इस chapter का. So Earth surface के ऊपर ऐसा estimate किया गया है कि around 516 volcanoes पाए जाते हैं, जिसमें से 400 वॉल्केनोज डॉर्मेंट या फिर एक्सटिंक्ट टाइप के ही हैं, और उसमें से ज़्यादातर वॉल्केनोज जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र के आसपास या समुद्र के किनारे पे पाए जाने वाले वॉल्केनोज हैं. और यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिस एरिया में वॉल्केनोज ज़्यादा होते हैं. तो वॉल्केनो के 3 ऐसे बेल्ट्स होते हैं, मतलब 3 डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे वॉल्केनोज पाए जाते हैं. पहला है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा है द मिड वर्ल्ड वॉल्केनिक बेल्ट, तीसरा है अदर वॉल्केनोज जो बच जाते हैं. ना जो पहला सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ये पैसिफिक ओशन में ही आता है. एशिया और अफ्रीका के पास जो है पूरा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास, तो ये पूरा पार्ट पैसिफिक बेल्ट में आता है. यहाँ पे बहुत सारे नॉन वॉल्केनोज है जिसकी क्राकाटुआ वॉल्केनो, फुजियामा वॉल्केनो, कोटोपाक्सी एक्वाडोर में है जो एकोनकागुआ इन द एंडीज़, माउंट रेनियर इन द कैस्केड माउंटेन्स, माउंट मैकिनली इन द अलास्का रेंज, और जो हाईएस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है जो है माउंट एकोनकागुआ, ये भी पैसिफिक बेल्ट में ही पड़ता है. सेकेंड इज़ द मिड वर्ल्ड वॉल्केनिक बेल्ट. इसे मिड वर्ल्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट वाले पूरे पार्ट को, ग्लोब के सारे पार्ट्स को कंटेन करता है. जो एल्प्स और हिमालयाज़ वाला पूरा पार्ट है जो ईस्ट टू वेस्ट तक जाता है वो सारा मिड वर्ल्ड वॉल्केनिक बेल्ट में आता है. इसमें बहुत सारे फेमस वॉल्केनोज हैं जैसे कि माउंट एतना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस जो मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है, वोल्केनो, माउंट कैमरॉन, सारे मिड वर्ल्ड वॉल्केनिक बेल्ट में पड़ने वाले वॉल्केनोज हैं. हिमालयाज़ जो हिमालयन माउंटेन्स है उसको भी क्रॉस करता है ये बेल्ट, और म्यांमार और इंडोनेशिया में भी. वर्ल्ड वॉल्केनिक बेल्ट रेड सी को भी क्रॉस करता है और रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका तक भी गुजरता है. सबसे ज़्यादा नोटेबल वॉल्केनोज जो इस बेल्ट में पड़ते हैं वो है माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया एंड माउंट कीनिया इन केनिया. दूसरा है अदर वॉल्केनोज वाली कैटेगरी. इसमें आते हैं कुछ बचे हुए वॉल्केनोज जो इधर उधर आइलैंड ग्रुप्स में पाए जाते हैं, कुछ ओशंस में जैसे कि कैनरी आइलैंड्स, मार्टिनिक आइलैंड्स, केप वर्दे आइलैंड्स, सेंट हेलिना आइलैंड्स, हवाई आइलैंड्स, बैरन एंड नारकॉन्डाम आइलैंड. जो नारकॉन्डाम आइलैंड है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में आता है. बैरन आइलैंड में जो वॉल्केनो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो में आता है. ये वॉल्केनो बहुत 100 ईयर्स बाद फिर से एक्टिव हो गया था और मार्च 2007 में फिर से इरप्ट हुआ अचानक. सो दैट्स इट एवरीबडी. चैप्टर 13 इज़ complete now. Next we'll start with chapter 14. Till then, take care and goodbye.